ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद के तीसरे अध्याय में एकादश खंड खत्म किया था और 6 से लेके एकादश तक एक ही टॉपिक था। अद्भुत रम्य टॉपिक था सामवेद की विभिन्न उपासनाओं से कौन से लोक जीते जाते हैं और हर लोक में फल भोग का समय कितना है। ऐसा बताते बताते ब्रह्मलोक की बात आ गई और ब्रह्मलोक से भी ऊपर जब चला गया तो वहां पर उसको और कोई दूसरा नहीं दिखा। इसका मतलब निर्विकल्प समाधि हो गई उसको। और उस अनुभव से जब लौटा ब्रह्मलोक होते हुए और नीचे आया देवलोक मिले तो देवताओं ने उससे पूछा कि वहां भी क्या सूर्य का उदय अस्त है जैसे हमारे यहाँ ऐसा। तो उसने कहा कि नहीं, वहाँ सूर्य अगर एक बार उगता है माने साधक के मन में ज्ञान का प्रकाश आता है, वह आरती बदल गया। तो फिर सूर्य वहां न उगता है न अस्त होता है। माने हमारी जो स्वयं ज्योति स्वरूप है हमारा, जो एक बार जब प्रकाशित तो हो जाता है तो ऐसे ही प्रतीति होती है कि निर्विकल्प समाधि हमारा स्वरूप है, निर्गुण ब्रह्म हमारा स्वरूप है और उसको स्वयं ज्योति भी कहते हैं। ये उसका नतीजा होता है। ये था एकादश खंड। द्वादश खंड के प्रारंभ में आचार्य वही चीज हमको बता रहे हैं। द्वादश खंड में क्या है, गायत्री नाम का एक छंद है। गायत्री याद रखना, मालूम होगा तुम लोगों को अगर मेरे से सुना है तो। हम जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं उसका नाम सावित्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र नहीं है तो कितनी बार बताया मैंने, कई जगह बता दिया है, मालूम है सबको। एक यहाँ पर गायत्री परिवार नाम की संस्था खड़ी हुई हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में, हरिद्वार के पास। और उन्होंने, उनके फाउंडर श्री राम शर्मा, वो अपने को ठाकुर का अवतार बताते थे, दोबारा श्री राम कृष्ण का अवतार। और उनकी वाइफ शारदा देवी। तो उन्होंने गायत्री परिवार चलाया गायत्री का प्रचार करने, और दो चीजें डिस्टार्ट करके लोगों के सामने रखी। एक तो गायत्री वैदिक मंत्र है, वेदों का कोई भी मंत्र उच्चारण के सहित होता है, उच्चारण में थोड़ी सी भूल होने पर उल्टा प्रभाव होता है। इन्होंने गायत्री को मेट्रिकल बना दिया, म्यूजिकल बना दिया। और डीएवी जैसी संस्थाएं जो पहले शुद्ध गायत्री को उच्चार करती थी, वो भी उनका संगीत में करने लगे। मैं शिमला में गया था डीएवी स्कूल में, वहां पर उस तरह की गायत्री सुनी मैंने। एक चीज ये बिगाड़ के रख दी उन्होंने। और दूसरी चीज, गायत्री देवता बना दी और गायत्री की उपासना सिखा रहे। गायत्री देवी है, उस छंद की देवी है गायत्री। हमारे तो सब कुछ देवी देवता ही है ना। गायत्रीम आवाहयामि, सावित्रीम आवाहयामि, चंद्रषिम आवाहयामि, ये सब संध्या वंदना में बोलते थे हम लोग। वो सूर्य देवता की उपासना है प्रत्येक रूप में। यहाँ पर उसका सवाल नहीं, पर गायत्री शब्द है इसलिए बता रहा हूँ। प्रत्येक रूप में सूर्य देवता की उपासना है। एक्चुअली हिरण्यगर्भ की उपासना है वो। सविता देवता की उपासना है, इसलिए सावित्री मंत्र नाम है उसका। और पर ऐसा उन्होंने डिस्टॉर्ट करके प्रचार गायत्री का किया।
तो यहाँ पर जो है ना, गायत्री छंद सबसे इम्पोर्टेंट है वेदों में। क्यों है, क्या है, आचार्य 3-4 बातें बताएंगे यहाँ पर। तो गायत्री एक छंद है। तो ऋषि का कहना है कि मैंने तुमको निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता दिया ना, और उसके जैसा फल तो और कहीं नहीं है ना, परंतु वो कठिन है ना, ये भी तुम्हारे समझ में आया ना, इसलिए मैं उसको दूसरे रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूँ, दूसरे प्रकार से। और वो है गायत्री छंद के माध्यम से, गायत्री छंद के माध्यम से। ये आचार्य यहाँ पर हमें बता रहे हैं 12 खंड में, यथा एवं अतिशय फला ऐसा ब्रह्म विद्या। ये ब्रह्म विद्या जो है वो मैक्सिमम फल वाली है, रियल फल वाली, अतिशय फला, जिसका फल सबसे बढ़कर है, ऐसी अतिशय फला ऐसा ब्रह्म विद्या। अतः इसलिए सा प्रकारांतरेण भी वक्तव्य, इसलिए उसको दूसरे ढंग से भी प्रस्तुत करना चाहिए। इति गायत्री वा इत्यादि आरभ्य थे। मंत्र अब जो है ना 12 खंड का टॉपिक अलग हो गया ना, वो गायत्री वा इदम ऐसा शुरू हो रहा है। तो आचार्य करके अब जो ग्रंथ आ रहा है गायत्री वा इदम, वो इसलिए आ रहा है कि ब्रह्म विद्या जो अतिशय फल वाली है उसको दूसरे प्रकार से भी बताना है। गायत्री द्वारेण च उच्यते। गायत्री छंद से क्यों बता रहे हैं, ये आचार्य बताएंगे। पहले विद्या के बारे में बता रहे, ब्रह्मणा सर्व विशेष रहितस्य नेति नेति इत्यादि विशेष प्रतिषेध गम्य से दुर्बोध्यत्वात्। मैंने गायत्री के माध्यम से क्यों बता रहे आप, डायरेक्टली क्यों नहीं बता रहे हो? तो जो ब्रह्म है इसमें किसी प्रकार का कोई विशेष नहीं है, नेति नेति यही जिसका वर्णन होता है, सर्व विशेषों का प्रतिषेध करने से ही जो जानी जाती है वो ब्रह्म विद्या डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का अर्थ है साधारण आदमी नहीं कर पाता अपने मन को निरालंब, इसलिए उसको गायत्री के द्वारा बताएंगे। पहले एकादश में 6 से एकादश में विभिन्न लोकों के मार्फत सामवेद की उपासनाओं के मार्फत बताया था। अब उसी को वो दुर्बोध होने के कारण हम एक दूसरे प्रकार से बताएंगे। डायरेक्टली बताना तो नेति नेति बोलेंगे, वो तो जैसे कहा ना 6, 7, 8 अध्याय में है, परंतु बाकी जगह इसमें ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं, ऐसा नहीं है। उपासनाओं के फल रूप में बोलो, वहां तक कैसा पहुंचता है आदमी, ये सब वहां पर है। पर चूंकि डायरेक्टली बताना सबको समझ में नहीं आता है, ये तो पूरे छांदोग्य का ये है ना, कर्मांग उपासना, ये उपासना, वो उपासना, और ओम को पकड़ो, ओम तो आखिरी तक ले जाता है, और भी 1-2 जगह ओम का आखिरी तक ले गया इसमें। तो इसलिए उसको गायत्री के द्वारा बताएंगे, वो दुर्बोध होने के कारण। अब कह रहे गायत्री छंद क्यों पकड़ा आपने? पहले तो कि ये इनडायरेक्ट क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे कि डायरेक्टली बताना आसान नहीं है। अब छंद के द्वारा बताना है तो वेदों में बहुत सारे छंद हैं। सत्सु अनेकेषु छंदसु, उन्हें अनेक छंद वेदों में होते हुए भी गायत्र्या एवं ब्रह्म ज्ञान द्वारतया उपादानम प्राधान्य, ब्रह्म ज्ञान के दरवाजे तक छोड़ने के लिए गायत्री बढ़िया उपादान है, क्योंकि वो प्रधान है। बस वो छंद वेदों में प्रधान है। प्राधान्यात में पंचमी हेतु, वो छंद वेदों में प्रधान है। इसलिए यद्यपि बहुत से छंद हैं, फिर भी ब्रह्म ज्ञान के दरवाजे तक पहुंचा देने के लिए, ये मैं फिगरेटिवली कह रहा हूँ, ब्रह्म ज्ञान द्वारतया, हाँ वही
ब्रह्म ज्ञान का दरवाजा के रूप में, ये इसका रहस्य, ब्रह्म ज्ञान के दरवाजे के रूप में गायत्री ही बढ़िया। अब ये प्रधानता क्यों है ना, ये बता रहे, 3-4 कारण दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ, 4 कारण है। सोम आहरणात् इतर छंदोक्षर हरणेन इतर छंदो व्याप्त्याच सर्व सवन व्यापकत्वाच्च यज्ञ प्राधान्यम गायत्र्याः। अब ये वेदों में कहानी है कुछ, उसको समझना पड़ेगा। यहाँ फुटनोट में दिए गीता वर्ष के पुस्तक में सारी कहानी है। पहला कारण दिया है सोम आहरणा, यानी एक सोम नाम की वनस्पति है वेदों में, और सोमरस का पान के बिना यज्ञ नहीं होता। इंद्र को भी सोमरस देना होता है, तो सोम को लाना पड़ेगा ना, पहाड़ पर से, कहाँ से। एक बार सोमाभिलाषी देवताओं ने सोम लाने के लिए गायत्री, त्रिष्टुप और जगती, इन 3 छंदों को नियुक्त किया। फिगरेटिव है ये कुछ। 3 छंदों को बोला कि तुम सोम ले आओ, परंतु असमर्थ होने के कारण जगती और त्रिष्टुप, ये 2 छंद तो मार्ग में से ही लौटा, ये 2 नहीं जा सके। केवल एक गायत्री छंद ही सोम के पास जा सका, और वही सोम के रक्षकों को परास्त कर उसे देवताओं के पास ले आया। यह कथा ऐतरेय ब्राह्मण में सोमो वै राजा अमुष्मिन् लोके आसीत्, इस प्रसंग में आई है। ऐसा होता है ना, क्या गंधमादन पर्वत पर एक पुल था, उसको लाने के लिए भीम को कितने लोगों से झगड़ा करना पड़ा। हनुमान जी को वनस्पति लानी थी, उसके भी कोई रक्षक दूसरे थे, उनसे लड़के उसको वो लानी पड़ी। तो हिमालय में, मेरू पर्वत कहीं पर भी हो, जो दुर्लभ चीजें होती हैं उनके स्ट्रगल करके उनको लाना पड़ता है। अब ये छंदों में मंत्र बने होंगे ना, छंदों को बोला मैंने क्या, उनमें बने हुए मंत्रों को बोला होगा। मंत्र को बोला होगा मैंने उस मंत्र के उच्चारण से वाइब्रेशन उत्पन्न करके उसको लाने की कोशिश हो। कुछ भी समझ लो इसको बुद्धि के द्वारा। कथा इस प्रकार की है, वहां जाके सायणाचार्य के भाष्य देखना पड़ेगा। कथा इस प्रकार की है कि सायण होंगे तो ऋग्वेद में, यहाँ पर है ये ऐतरेय ब्राह्मण। हाँ, ऐतरेय तो ऋग्वेद में ही है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में कहीं सोमरस था, सोम की लता थी, और देवताओं ने, उनको चाहिए थी यज्ञ के लिए, तो देवताओं ने गायत्री, त्रिष्टुप और जगती, 3 छंदों को बोला कि वो ले आओ। ये 2 लोग थक गए, रास्ते में से लौट चले। गायत्री वहां पहुंच गया, वहां के रक्षकों से युद्ध करके उनको हराया और सोम को ले आया। इसलिए गायत्री प्रधान है। सोम आहरणा, ये पहला हेतु दिया। गायत्री छंद की वेदों में, यज्ञों में प्रधानता क्यों है, इसका पहला कारण ये दिया, सोम आहरणा। दूसरा कारण है इतर छंदो अक्षर हरणेन, ये भी कथा है, उसी कथा का भाग है। लिटरली अर्थ हुआ कि दूसरे छंद जो हैं उनके अक्षर कहीं खो गए थे, गायत्री वापिस ले आया उसको। उसकी कथा इस प्रकार है। गायत्री के सिवा जो और छंद सोम लाने के लिए गए थे, वे मार्ग में ही थक जाने के कारण अपने कुछ अक्षर छोड़ आए थे। अक्षर ही वहां ड्रॉप हो गए बीच में, मैंने लंगड़े लूले होकर वापिस आए हुए। जगती के 3 अक्षर और त्रिष्टुप का 1 अक्षर, ये मार्ग में ही रह गए थे। इन्हें लाकर गायत्री ने उनकी पूर्ति की थी।
अब ये क्या पोइट्री का क्या रूल है, कहाँ से ये आया, ये फिगरेटिव, इतने जानने की जरूरत नहीं हमको, क्योंकि गायत्री प्रधान है हम मान लेते हैं बस। किंतु आचार्य ने, मैंने वो इतने ब्राह्मण का भाग वेदों का हमने पढ़ा होगा ऐसा सोच करके आचार्य ने भाष्य में उतना रेफरेंस दिया और गीता प्रेस वालों ने ढूंढ के उतना हमको बता दिया। ऐसा में दो कारण, सोम वेली को गायत्री ला सका, दूसरे छंद नहीं ला सके इसलिए, और दूसरे छंद उस कोशिश में उनके कुछ अक्षरी रास्ते में रह गए थे, वो गायत्री जब आया तो उसने उन अक्षरों को लाके उनको दे दिया था। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, इतर छंदो व्याप्त्या, मैंने गायत्री एक छोटा मीटर है, 6 अक्षर हैं, 4 पादे कह रहे हैं, बाकी मीटर बड़े होते हैं, कोई 8 अक्षर का, 12 अक्षर का, तो ये 6 अक्षर तो सब में होते ही है ना। इसलिए गायत्री सारे छंदों में व्याप्त है। ये तीसरा हो गया। उष्णिक और अनुष्टुप आदि अन्य छंदों के प्रत्येक पाद में क्रमशः 7 और 8 आदि अक्षर होते हैं। अनुष्टुप छंद प्रसिद्ध है ना, 8 अक्षर वाला। अरे गीता मोस्टली सब अनुष्टुप ही होती है। और उससे भी छोटा एक है उष्णिक, उसमें 7 अक्षर वाला है, पर गायत्री 6 अक्षर वाला है। इसलिए 7 अक्षर वाला हो, 8 अक्षर वाला हो, गायत्री तो में व्याप्त ही हो, 6 अक्षर तो है ही उसमें। इसलिए कहते हैं गायत्री सारे छंदों में व्याप्त है। ये तीसरा कारण हो गया। सर्व सवन व्यापकत्व अच्छा, और जो सुबह यज्ञ चलते में सुबह दोपहर शाम को अलग अलग प्रार्थनाएं करनी होती हैं, उन सब में गायत्री काम आती है। तो तीनों प्रकार की प्रार्थनाओं में, स्तुतियों में भी वो है, ये उसकी और एक प्रधानता है। इसलिए यज्ञ प्राधान्यम गायत्री, इसलिए यज्ञ में गायत्री की प्रधानता है। पीछे चलो, इसलिए गायत्री को चुना कि उसके द्वारा हम निर्विकल्प निर्गुण ब्रह्म को बताएंगे। छंद के द्वारा इसलिए चुना कि वो अदरवाइज डिफिकल्ट है डायरेक्टली। ये प्रस्तावना चल रही है 12वें खंड की। गायत्री सारत्वाच्च ब्राह्मणस्य, और ब्राह्मण के लिए तो गायत्री छंद वो मंत्र है ना गायत्री वाला, इसलिए ब्राह्मण के लिए तो सब जीवन का सार है उसका। ये अलग से हटा के दिया क्योंकि उसमें छंद में मंत्र तो दूसरा है ना, और ब्राह्मण के लिए तो गायत्री छंद ये तो उसका सार है जीवन का। मातरमेव हित्वा गुरुतरम गायत्री ततो अन्यत गुरुतरम न प्रतिपद्यते यथोक्तम ब्रह्मापि इति। माँ जैसा है हमारा, तो बड़े बड़े छंद भी हैं, किंतु उन सबको छोड़ करके माँ जैसा जो गायत्री मंत्र है हमारा, उसको छोड़ करके ब्रह्म को पाने के लिए और नहीं मिला। ब्रह्म तक पहुंचने के लिए ये बहुत ही हमारा प्यारा मंत्र है, माँ से भी जैसे प्यारा है। इसलिए बाकी बड़े बड़े मंत्र होंगे, बड़े बड़े छंद होंगे, और उनके छोड़ करके गायत्री ही चुना। ब्रह्म अपि इति, ब्रह्म अपि माने ब्रह्म को पाना। ये बाकी मंत्रों के काम नहीं है, बाकी छंदों का। तस्याम
अत्यंत गौरव से प्रसिद्धत्व, बस। इसलिए गायत्री सबसे ज्यादा गौरवशाली मंत्र है, छंद है। अतो गायत्री मुखे नैव ब्रह्म उच्यते, इसलिए गायत्री के द्वारा ही ब्रह्म का वर्णन करना है हमको। ठीक है, इतना है गायत्री का बता दिया। अब मंत्र पढ़ो। गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यदिदम किंच वाग्वै गायत्री, वाग्वा इदम सर्वम भूतम गायती च त्रायते च। ये छांदोग्य की अपनी स्टाइल है। किसी का भी नाम हो ना, उसको अर्थ लगा के बता देते। यहाँ गायत्री ने गा और त्रा, गाय और त्री ऐसा कर दिया। तो कह रहे हैं कि दुनिया में जितने प्राणी हैं, चेतन अचेतन जो विभूत, ये शायद गायत्री ही है। अब सारे गायत्री कैसे? अरे गायत्री तो वाणी द्वारा उत्पन्न होता है ना, ध्वनि द्वारा, और ध्वनि द्वारा ही सारी दुनिया होती है। ये भी छांदोग्य की अपनी विशेषता है ना, मांडुक्य में जो है वो। इसको समझना है ना, दोबारा कई बार बताया मैंने। देखो, ब्रह्म नाम रूपों में से प्रकट हुआ ये दुनिया। अब रूप तो चेंजिंग है, रूप का अस्तित्व ही नहीं है। जो चीज हर क्षण बदल रही, वो चीज कौन सी हो गई? और वो सत्य क्यों प्रतीत होती है? ब्रह्म सत्य है, इसलिए वो चीज सत्य प्रतीत होती है। ये तो पहला कारण हुआ। दुनिया में हमको जो सत्य तो प्रतीत होता है, वो रूप चेंजिंग होते हुए भी सत्य तो प्रतीत इसलिए होता है कि ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म के आधार पर ये दुनिया दिखती है हमको। ब्रह्म ही है ये नाम रूपों में से प्रकट। परंतु सवाल आता है कि ब्रह्म से अलग सत्य क्यों लग रहा है? हमको ब्रह्म की तो प्रतीति नहीं हो रही है। ये टेबल टेबल रूप में सत्य कैसे लग रहा है? चेयर चेयर रूप में सत्य कैसे लग रही है? बिल्डिंग बिल्डिंग रूप में सत्य कैसे लग रही है? ब्रह्म को नहीं लग रही। इसका क्या कारण है बताइए? सोचा इसको कभी? एक नाम देने से ये सत्य लगती है, इसलिए दुनिया नाम रूप से बनी बोलते हैं हम। अब एक मांसपिंड मां के गर्भ से निकला, 10वें दिन 12वें दिन जो भी हो, हमने बोल दिया कि तुम लोकेश हो, तुम अरुण हो। बस तब से मैं अरुण हूं, मैं लोकेश हूं। अरे एक मांसपिंड है बढ़ता हुआ, कौन सा? वो है जो जन्म हुआ था उसका 12 साल के बाद एक सेल पुराना बॉडी में नहीं रहता है। कौन सा है वो? शरीर इंद्रिय मन सब बदल जाती है। कौन सा है वो? ये नाम देने के कारण एक यूनिट सत्य लगता है। नामनी दामनी सीता, यानी जैसे लकड़ियां पड़ी हुई इधर उधर, उसकी गठरी बनाई और रस्सी से बांधी, तो वो एक गठरी ऐसा लगता है। नाम रूपी रस्सी से बना हुआ। ठीक है। वाचारम गुणम विकारो नामधेय मृत्तिका इत्येव सत्यम। उदाहरण के लिए मृत्तिका, मिट्टी से हमने कप बनाया, सॉसर बनाई, मटका बनाया, घर भी बनते थे पहले। तो फिर मटका और मिट्टी में फर्क तो कुछ है नहीं। केवल वाणी का विकार, नामधेय माने नाम मात्र है मटका, मिट्टी सत्य। सोने से हमने कई अलंकार बनाए, मैंने क्या? सोना ही है ना। बाकी तो बाजूबंद, कड़ा, ये हमने नाम दे दिए बस। लोहा, लोहे से हमने औजार बनाए बहुत सारे। अरे लोहा ही है ना।
नाम दे दिया हमने। 3 चीजों से भेद होता है, नाम, रूप और कार्य। मैंने घड़ा हो गया तो उसमें पानी भरते हैं, कप होता है तो उसमें चाय पीते हैं, कमरा होता है तो उसमें रहते हैं। ऐसे रूप के अनुसार काम होते हैं और नाम के कारण वो रूप अलग अलग लगते हैं। नहीं तो मिट्टी है बस, नहीं तो लोहा ऐसा रहा, नहीं तो सोना ऐसा रहा। ये छठे अध्याय में सारी चीजें आएंगी और उपनिषद केतु को समझाएंगे। अब ये नाम है ना, नाम क्या है? वाचारंभण विकारो, माने वाणी के अलग अलग विकार, यही है ना नाम। कोई भी नाम कुछ ध्वनियों का कॉम्बिनेशन है ना, राम, र, आम, कृष्ण। तो हर नाम का कुछ अर्थ होगा। संस्कृत में 50 अक्षर है, कोई 52 गिनता है, वो सब वेरिएशन छोड़ दो। क माने इसमें भी आएगा, क ब्रह्म, ख ब्रह्म। क माने पानी, ख माने आकाश, र माने अग्नि। र माने अग्नि मालूम है ना, प्रसिद्ध उदाहरण। मतलब क्या? पुजारी जब पूजा को बैठता है तो एक अग्नि से वो गिरा हुआ है, सुरक्षित है। अप्रत्यक्ष अग्नि नहीं रखता है पुजारी, रखने वाले रखते होंगे। ठाकुर जब रम इति जलधारया विचिन्त्य अग्नि प्राकारम चिंतयेत, ये उसका नियम है। रम का उच्चारण करते हुए जलधारा छोड़ के अग्नि से घिरा हुआ हूं ऐसी कल्पना करो। और ठाकुर जब रम करके करते थे तो अग्नि प्रकट हो जाता था। भगवान रम कहेंगे तभी तो अग्नि होगा, तो रकार था अग्नि। अभी तुम लोग टूम टाम 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 करते हो, क्या न्यास, करण न्यास, अमुक न्यास। रीम, रीम माने भगवान की पवित्रता की शक्ति। तो ऐसे हर नाम का एक अर्थ होता है और नामों के कॉम्बिनेशन, अर्थ, ये ध्वनियों के कॉम्बिनेशन से नाम बनते हैं। अब इससे आगे हमको यहाँ जरूरत नहीं है, पर इससे आगे ओम का बताया था हमने कि अ माने मूल ध्वनि, माने आखिरी ध्वनि, और जितने ध्वनि के वैरायटी हैं, क, ख, ग, घ, च, च, ये अलग अलग स्पर्श, अलग अलग स्थान में स्पर्श और अलग अलग प्रकार से, महाप्राण, अल्प प्राण, कठोर, मृदु, उष्म, और इसके अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। अब हमें सारे ध्वनि इकट्ठे निकालने, वैरायटी, तो वो रोलिंग साउंड के ऊ हो जाता है। मैंने दिखने में यद्यपि विचित्र लगता है कि एक स्वर जो इसमें व्यंजन कैसे इंक्लूड होते हैं, पर उसको इस दृष्टि से देखो कि साउंड बॉक्स जो है हमारी, उसको कहीं ना कहीं स्पर्श करके, बंगाली लोग वैसा न करके नाम जरूर ले लेते हैं। श श 3 है, ताल में श, मूर्धन्य श, दंते श, मैंने दांत में स्पर्श करके, तालू में स्पर्श करके, मूर्धा में स्पर्श करके। तमिल लोगों को संस्कृत सिखाना जान में आ जाता है।
उनकी भाषा में हमारे यहाँ 5-5 लेटर्स होते हैं ना, क ख ग घ ङ, एक वर्ग में, उनके 2 ही होते हैं, क और ङ, बस। गीता को तमिल लोग लिखते की तई, वो स्थान से समझ लोगे थे, स्थान से समझ। और महाप्राण उनको है ही नहीं। ठ वो कहेंगे ठ। पंजाबी में भी यही है, विचित्र है, पंजाबी और तमिल का एक जैसा। पंजाबी पुस्तकें खरीदी चंडीगढ़ में लाइब्रेरी के लिए, और पंजाबी वॉलंटियर्स को लगा दिया उसको लिखने के लिए। पाखा संयम माने क्या है बताओ? पाखा संयम व्याकरण की पुस्तक है, भाषा संयम। वहां हो गया पा, पाखा संयम। खैर, इसलिए उनको बड़ा ये महाप्राण और डालो उसमें अड़क। और तमिल लोग एच लगाते हैं, इतना पिकुलर हो जाता है, समझ में नहीं आता उनको। एच लगाते हैं सॉफ्ट करने के लिए। ज्योति, बाकी इंडिया के लोग लिखेंगे JYOTI, उसमें ज्योति हो गया, ज्योति हो गया, JYOTHI। हम कहेंगे ज्योति हो गया। खैर, तो इसलिए संस्कृत परफेक्ट नहीं, इसको जान लो। मेरे से कोई आरोप करने लगा संस्कृत इज द ओनली परफेक्ट लैंग्वेज, इनका नहीं है। बाकी किसी भाषा के कंपैरिजन में परफेक्ट है मानता हूँ। परफेक्ट होने सारे उच्चारण होना चाहिए इसमें। कन्नड़ भाषा में 14 अक्षर होते हैं, जैसे संस्कृत में 12 होते हैं, मालूम है आप लोगों को? पाणिनि ने कह दिया ए जो है ना, ये अ और ये मिलके बनता है, इसलिए दीर्घ अक्षर है। पर ए ह्रस्व भी होता है कन्नड़ में। ओ को पाणिनि कहेंगे अ प्लस उ दीर्घ अक्षर, किंतु कन्नड़ में ओ भी ह्रस्व होता है। बंगाली में सुनो गॉड, गॉड, हमारे भाव महाराज हमेशा गॉड कहते थे, गॉड नहीं, क्योंकि उनका अ ही ओ जैसा होता है। वो लोग क्या कहेंगे संस्कृत ये विकृति है। अरे विकृति है कि संस्कृति का सवाल नहीं है, आदमी के गले से उच्चारण हो रहा है ना, पशु के गले से तो नहीं। फिर यूरोपियन लोग आए, अंग्रेज लोग, ए और अ, ये हमारे किसी भाषा में नहीं है। मराठी में उसके लिए 2 चिन्ह अडॉप्ट कर लिए गए। अ के ऊपर अर्धचंद्र, बिंदु नहीं, खाली अर्धचंद्र, वो ए हो जाता है, और आ के ऊपर अर्धचंद्र लगाया तो वो अ हो जाता है। अरे এখন ক্লাস চলছে রে। হ্যাঁ, 4টে অবধি, 4-এর পরে। हाँ, आ के ऊपर अर्धचंद्र लगाने से अ, ये मराठी में अडॉप्ट कर लिया गया। अब ये भी ध्वनि है ना, संस्कृत में नहीं है। क्या, इसलिए मैक्सिमम रूप में संस्कृत परफेक्ट है। अब अलग अलग देशों में अगर जाना, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा चाइना, कोरिया, साउथ अफ्रीका, उसको तो उच्चार ही कैसे करें समझ में देता है। NKR कुर्मा क्या होगा? तो इसलिए और भी कोई उच्चारण रह जाते हैं जो संस्कृत में कवर नहीं होते।
खैर वो बात छोड़ो। इसलिए पंचाक्षर वर्ण वेदाम वगैरह वगैरह सब, तो हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ इस मंत्र को समझने के लिए ओम का मैंने बता दिया, अ उ, वहां पर ये चर्चा निकली ऊ में अंतर्भाव के लिए। रोलिंग साउंड सारे साउंड बॉक्स को स्पर्श करते हुए बाहर निकले, ऐसी ध्वनि होगी तो ऐसी लुढ़कती हुई आएगी और उच्चारण होगा उसका। अब जो है यानी ओम का अर्थ क्या हुआ? सारी दुनिया। ऋषि कहेंगे नहीं, ओम बड़ा ज्ञान है, ओम बताएगा जो हमने बताया नहीं कि सारी दुनिया तो नाम है, इसके पीछे ब्रह्म है, ये ओम बताएगा। खैर, तो गायत्री वाणी ही तो गायत्री है। गायत्री जितने भी भूत हैं गायत्री पहले बोला। कैसे होता है? अरे गायत्री तो वाणी होती है ना, तो फिर वाणी से बाहर कोई भूत रहेंगे क्या? गायत्री व इदम सर्वम भूतम, यदिदम किंच, जो भी कोई भूत है, वाग वही गायत्री, वाणी ही गायत्री है। वाग व इदम सर्वम भूतम, सारे भूत वागे हैं। गायती च त्रायते च, यानी वाणी से ही हम गाते हैं और वाणी से ही उसका रक्षण होता है, कहते हैं त्रायती। नाम लेने से कोई चीज बची रहती है और गायन के लिए भी वाणी की जरूरत पड़ती है। ऐसा गायत्री शब्द जो है वाणी से निकाल दिया, वाणी है गायत्री है करके उसकी व्युत्पत्ति बता दी कि वाणी से ही गाते हैं, वाणी से ही रक्षण होता है, इसलिए गाय और त्री ये वाणी है। ये छंदोगी की स्टाइल है हर जगह। आचार्य बोल रहे हैं गायत्री व इति अवधारणार्थ वही शब्द, ये वा नहीं वही है ना, गायत्री वही इदम, तो वही माने निश्चय गायत्री ही। इदम सर्वम भूतम प्राणिजातम यत्किंच स्थावरम जंगमम, मैंने प्राणी बोलने से खाली एनिमेट इनएनिमेट सब, पेड़ पौधे मनुष्य पशु पक्षी सब, तत्सर्वम गायत्री एवं, वो सारे गायत्री है। कैसे? तस्याः छंदो मात्राया सर्वभूतत्व अनुपपन्नमिति। अरे छंद तो मात्राओं से बनता है, 6 मात्रा या इतने मात्रा से, उसे कैसे सारे भूत निकलेंगे? गायत्री कारणम वाचम शब्द रूपम आपादयति गायत्री, इसलिए गायत्री का कारण क्या है? वाणी, और वाणी से सब भूत है, ऐसा लिख कर दिया। गायत्री से कैसे शब्द बनेंगे सारे? बोले गायत्री तो वाणी है ना, वाणी से बन जाते हैं सारे। वाग वही गायत्री थी, इसलिए बोल दिया वाणी ही तो गायत्री है। गोल गोल घुमा करके उसको ब्रह्म पे लाएंगे, डायरेक्टली नहीं बता सकते, इसलिए वाग्वा इदम सर्वम भूतम, वाणी ये सारे भूत है। यस्मात् वाक् शब्द रूपा सती सर्वं भूतम गायति शब्दयति असौ गौरसौ अश्व इति च, मैंने शब्द रूप है ना सारे, तो गायति का अर्थ कर लो, नाम दिया जाता है शब्दयति। ये गाय है, ये घोड़ा है, ये सब नाम है ना उसके, ये हो गया गाय, गाना उसके लिए। त्रायते च रक्षति अमुष्मान माँ भैषी किमते भयम उपस्थितम इत्यादि ना। तो किसी को डर लग रहा है तो कोई जाके बताया करे मत डरो, किस चीज का डर है तुम्हें, तो ये भी तो वाणी से होता है ना, इत्यादि ना। सर्वतो भयान निर्वर्तमानो वाचा त्रातस्य, इसलिए भय से सब प्रकार से हटाने के लिए भी वाणी का ही प्रयोग होता है।
यद वाग्भूतम गायत्री च त्रायते च, जो वाणी भी है और गाना भी है और रक्षण भी है, वैसे गायत्री एवं तत् गायत्री च त्रायते च वाचो अनन्यत्वात् गायत्री, और वाणी से गायत्री भिन्न नहीं है, इसलिए गायत्री गाती है और गायत्री रक्षण करती है, ऐसा बता दिया। गाना त्राणाच गायत्री गायत्री, गाती भी और रक्षण भी करती है, इसलिए इसको गायत्री कहते हैं। या वैसा गायत्री इयम वावसा या इयम पृथ्वी अस्या ही इदम सर्वं भूतं प्रतिष्ठितम् एतामेव न अतिशीयते। अब जो ये जो गायत्री है ना, वाणी रूप, यही पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी सबका आश्रय है। पृथ्वी को छोड़ करके कोई जा भी नहीं सकता। तो जैसे वाणी सबका आश्रय हो गई, इसलिए गायत्री सबका आश्रय हो गई, ऐसी पृथ्वी, इसलिए वाणी ही गायत्री है, गायत्री पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी सबका आश्रय है। पृथ्वी को छोड़ के कोई नहीं जाता। देखो अभी मजा। आचार्य कह या वही सा एवं लक्षणा सर्वभूत रूपा गायत्री, जो गायत्री सब प्राणियां बोला था, यम अवसा या यम पृथ्वी, वही है पृथ्वी है। कथम पुनरिवम पृथ्वी गायत्री थी, ये इतना सूचक होता है ना वेदों में, यानी लचीला मन है, भाव झट से पकड़ लेता है। छोटे बच्चे को जैसे सिखाते हैं ऐसे। उच्चते सर्वभूत संग संबंधात, सारे भूतों से पृथ्वी का ही संबंध आता है। कथम सर्वभूत संबंध, अस्याम पृथ्व्याम यस्मात् सर्वम स्थावरम जंगमम च भूतम प्रतिष्ठितम, पृथ्वी के आधार पर ही स्थावर जंगम सब कुछ। एतामेव पृथ्वी न अतिशीयते न अतिवर्तते इति एतत्, यानी पृथ्वी से ऊपर क्या जाता है, वहीं रहता है। यथा ऊपर जाएगा नीचे आएगा दोबारा। यथा गान त्राणाभ्याम भूत संबंधो गायत्र्या एवं भूत प्रतिष्ठान भूत संबंध पृथ्वी, अतो गायत्री पृथ्वी। गाने और त्राण से सब भूतों में जैसे गायत्री, ऐसे प्रतिष्ठा के रूप में पृथ्वी सब भूतों के लिए, इसलिए गायत्री पृथ्वी है। या वैसा पृथ्वी इयम वावसा यद इदम अस्मिन् पुरुषे शरीरम अस्मिन् ही इमे प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते। अब ये जो पृथ्वी है ना, ये पुरुष का शरीर है, क्योंकि पुरुष के प्राण इसी के आश्रय से रहते हैं। जैसे पृथ्वी के आश्रय से सारे भूत रहते हैं, शरीर पृथ्वी का ही तो शरीर है ना, और शरीर के आश्रय से प्राण रहते हैं हमारे। इसलिए जो गायत्री पृथ्वी थी ना, यही शरीर भी है। अभी सर्कल पूरा होने दो, देखने। तुम कभी जो भी छोटे बच्चों से कोई अगर मिक्स हुआ, वो एलाइस इन वंडरलैंड पढ़ा है तुम लोगों ने किसी ने? उसमें इस तरह के लॉजिक होते हैं सारे। इसके रियल बनाए हैं अमेरिका में, डिज्नीलैंड बहुत बड़ा। यानी छोटी लड़की है एलाइस, ताश खेल रही है, या ताश के पत्ते उसके हाथ में, ताश में राजा रहता है, एक रानी रहती है, उसके लिए रियल राजा रानी है, शादी हो जाती है उनकी, राज्य होता है उनका, ऐसा एलाइस इन वंडरलैंड। छोटे बच्चों को ये मान लो तो फट से आ जाता है उनका। हाँ, ऐसी भाषा है ये निश्चित। गायत्री माने वाणी,
गायत्री माने पृथ्वी, गायत्री माने शरीर। पृथ्वी सबका रक्षण करती है, गायत्री सबका रक्षण करती है, प्राणों का रक्षण शरीर करती है। शरीर से बाहर नहीं जाते प्राण हमारे। या वैसा पृथ्वी गायत्री यम अवस्था इदमेव तत्किम यद इदम अस्मिन् पुरुषे कार्यकरण संघाते जीवति शरीरम पार्थिवत्वात् शरीरस्य। जिंदे आदमी में जिसमें शरीर और अवयव होते हैं, उसमें जो शरीर है वो तो मिट्टी से ही बना हुआ है ना। पार्थिवत्वात् शरीरस्य कथम शरीरस्य गायत्रीत्वमिति उच्यते अस्मिन् ही में प्राणाभूत शब्द वाच्या प्रतिष्ठिता। जो सारे भूत हैं प्राण है ना, सब में प्राणों को हम भूत कह रहे हैं ना, तो प्राण शरीर में अवस्थित है। अतः पृथ्वीवत भूत शब्द वाच्य प्राण प्रतिष्ठानात् शरीरम गायत्री एतदेव यस्मात् शरीरम नातिशीयन्ते प्राण। ये प्राण जो है शरीर को छोड़ के नहीं जाते, इसलिए पृथ्वी माने शरीर। यद्वै तत्पुरुषे शरीरम इदम भाव तत् यद इदम अस्मिन् अंतः पुरुषे हृदयम अस्मिन् ही में प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते। तो ये जो शरीर बोला था ना, इसकी असलियत क्या है? शरीर के भीतर जो है ना हृदय, वही है। इस सब का अर्थ होगा ब्रह्म को तुम हृदय में ध्यान करो। गायत्री वाणी है, पृथ्वी है, पृथ्वी शरीर है, शरीर की असलियत है हृदय। प्राण जो है तुम्हारे ना हृदय से ही चलते हैं, हृदय को छोड़ के नहीं जाते प्राण। यद्वै तत्पुरुषे शरीरम गायत्री इदम भावतत्, ये भी गायत्री है। यदिदम अस्मिन् अंतर मध्य पुरुषे हृदय पुंडरीकाख्यम, पुंडरीकाख्यम माने हृदय कमल, एतद् गायत्री कथम इति अस्मिन् ही में प्राणा प्रतिष्ठिता। प्राण तो इसी में प्रतिष्ठित होते हैं। अतः शरीर गायत्री हृदयम, इसलिए से शरीर गायत्री था, ऐसे हृदय गायत्री हो गया। एतदेव च नातिशीयन्ते प्राणा, प्राणो पिता प्राणो माता अहिंसत सर्वभूतानि इति च श्रुते भूत शब्द वाच्या प्राणा। ये वेदों को उदाहरण देकर के करें कि हम अलग अलग भूत कहते हैं, पर होते तो प्राण ही है ना। छांदोग्य में ही आएगा। माँ क्या है? प्राण है जब तक माँ है। बाप क्या है? प्राण है तब तक बाप है। इसमें कहेंगे माँ बाप को कड़ा शब्द भी बोल दोगे तो लोग तुमको खराब बोलेंगे, और जब प्राण नहीं रहेंगे तो उस माँ की लाश और पिता की लाश को तुम कैसे भी जहन्नम में जला देते हो। इसलिए उनकी असलियत तो प्राण ही है। ये प्राणो पिता प्राणो माता। और छांदोग्य के 8वें अध्याय में आएगा अहिंसत सर्वभूतानि, यानी मारो मत किसी को, माने प्राण मत मारो। तो इसलिए आदमी है जो पुरुष स्त्री राम कृष्ण, ये तो सब प्राणों के नाम है, हृदय के नाम है। सा एषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतद् ऋचाभि अनुक्तम। अब यहाँ से वो गायत्री का ब्रह्म से संबंध लगाएंगे, ये टॉपिक कर लेंगे। अभी तक घुमा घुमा करके गायत्री
पृथ्वी, गायत्री, वाणी, पृथ्वी, शरीर और हृदय, यहाँ तक है। और शरीर में बताएंगे, ध्यान करो, तो वो पोर्शन कल पढ़ेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पण।